तो दोस्तों, आज मैं आपको गणित के ऐसे रहस्य के विषय में आपको बताऊंगा। उस रहस्य को आप जानेंगे तो आप फिर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या जो हम अब तक करते चले आए थे वह सही कर रहे थे? क्या अगर हम आज जान गए कि नहीं हम गलत कर रहे थे तो क्या फ्यूचर में फिर वही काम करेंगे? क्या हमारा मन गलत करने के लिए कहता है? नहीं ना। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि गलत होने पर भी उसको सही मानकर हम लोग चलते हैं, क्योंकि वह हमारे परंपरा में, हमारे खून में, हमारे संस्कार में हो जाता है। वैसे ही एक बहुत बड़ी गलती हम लोग अब तक बचपन से करते चले आ रहे हैं। वह गलती कहाँ होती है? हम भाग करते हैं। भाग में एक बहुत बड़ी गलती होती है। भाग की वह कंडीशंस क्या है, भाग की वह स्थिति क्या है? जब हम किसी भी भाग में दशमलव के कुछ शुद्ध स्थान तक ले जाते हैं और शेष कुछ बचता है, तो जब हम उत्तर की जांच करना शुरू करते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। उस गलती को आज मैं दिखाना चाहता हूँ। तो गलती तो हमने कर दिया, आपने कर दिया, तो उसका सुधार भी तो होना चाहिए। तो उस गलती के विषय में भी मैं बताऊँगा और उसके सुधार के विषय में भी बताऊँगा। आप इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिएगा। आप जैसे करते चले आए हैं वैसे ही करिएगा, बट एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्या ये रियल में जो हम कर रहे थे वो सही कर रहे थे, और आज जो हम करने जा रहे हैं वह सही है कि जो कर रहे थे वह सही है। ठीक है, हम ज़्यादा समय आपका न लेकर के हम अपने आप को अपने मुख्य बिंदु पर लेकर आना चाहते हैं कि उस मुख्य बिंदु पर मैंने क्या कहा है आपको। आइए हम लोग देखते हैं। मैं एक सिंपल सा भाग आपको दिखाता हूँ। वह भाग क्या है? वह सिंपल सा भाग यह है कि 335 में हम 3 का भाग देंगे और दशमलव के 3 शुद्ध स्थानों तक हमको भाग देना है। तो भाग देने के बाद हम क्या करते हैं? हम उसका उत्तर की जांच भी करते हैं, हम आंसर चेक भी करते हैं। तो जो हमारा भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है, तो हम भाजक और भाज्य में गुणा करके हम भाजक और भागफल में गुणा करके जो आता है उसमें हम क्या जोड़ते हैं? शेषफल जोड़ते हैं। शेषफल जोड़ने के बाद जो आता है वही हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। यानी कि जो हमारा क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट में हम डिवीजर का हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको ऐड करते हैं, वही क्या होता है? हमारा डिविडेंड हो जाता है, डिवीजर। तो आगे हम लोग देखते हैं एक सिंपल से भाग। 335 में हम 3 की भाग दे रहे हैं। 335 में 3 की भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, 0 बचा। फिर एक 3 अंक उतारेंगे, सिंगल अंक उतार रहे हैं, फिर एक बार जाएगा, 0 शेष बचेगा। फिर 5 उतारेंगे, फिर एक बार भाग जाएगी और 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब हमको दशमलव के कुछ अंकों तक उसको भाग करना है, तो हम दशमलव लगा करके एक 0 अब तक बढ़ाते चले आ रहे हैं। आप भी चले आ रहे हैं। 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2 शेष बचा, फिर 3 छक 18, फिर 2 शेष बचा। अब जितनी हमको आवश्यकता होती है उतना हम करते चले जाते हैं। यह मैं व्यापक सिंबल लिख दिया हूँ। इसका मतलब कि हम जब भी भाग करते चले जाएंगे लास्ट टाइम 6 आता चला जाएगा। आइए हम उत्तर की जाँच करते हैं। उत्तर की जाँच में आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारा भागफल, हमारा क्वोशिएंट कितना आया? इतना आया, 111.666 आया। हमारा डिवीजर कौन है? तो हमारा डिवीजर 2 है। हमारा डिवीजर 3 है। 3 का हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद हमारा 334.998 आया। अब इसमें आती है रिमाइंडर की बात। हम क्या करते हैं? इस रिमाइंडर को इसमें जोड़ते हैं। यह रिमाइंडर ला करके यहाँ हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ने में हम लोग यही जो गलती हमारी मिलती है, इसी पॉइंट पर हमारी गलती मिलती है। और यह चीज़ देखिए, यह क्या है? यह जो है आपका एक होल नंबर है, ये एक आपकी पूर्णांक संख्या है, और यह क्या है? आपकी दशमलवांश संख्या है। तो हम जो 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर जोड़ते हैं तो हम दशमलवांश में क्यों जोड़ते हैं? अगर यह 2 रिमाइंडर है तो इसको हमको पूर्णांक में जोड़ना चाहिए ना, लेकिन हम इसको दशमलवांश में जोड़ देते हैं और आंसर हम ला देते हैं कि यह इतना आ गया, यह हमारा भाग सही है। पता चला आपको? लगा ना अजीब सा? अरे ये तो बहुत बड़ी गलती है।
हम 2 जोड़ रहे हैं तो इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? 2 तो हमारा साधारणतः यह पूर्णांक है, तो पूर्णांक में जोड़ना चाहिए, दशमलवांश में नहीं जोड़ना चाहिए। यही मिस्टेक हम लोग अब तक करते चले आ रहे हैं। तो क्या किया जाए? अब पछतावा किया जाए, फिर वापस जाया जाए? नहीं ना, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम संतोष करेंगे कि नहीं, ये अगर गलती है तो हमारा सही क्या चीज़ है, उस सही चीज़ को मैं आपको यहाँ बताने चाह रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा देखिए। फिर मैंने सारा प्रोसेस तो उतना है, उतना हम तक जाएंगे। अब यहाँ दशमलव लगाते हैं। यहीं दशमलव लगाने के बाद हमारा सिस्टम चेंज होता है और यहीं से वह सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाता है। यही हम गलती करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपने दशमलव लगाया है तो अब जो भी क्वांटिटी बनेगी दशमलव वाली यहाँ भी बनेगी। बनेगी कि नहीं? सहमत हैं? बिल्कुल। अब हम लिखेंगे कि अब दशमलव लगाकर 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब हम भाग देंगे तो यह कितने बार जाएगा? यह जो है 0.6 टाइम्स जाएगा। कितने बार जाएगा? 0.6 टाइम जाएगा। और 0.6 का अब 3 में मल्टीप्लिकेशन जब आप करिएगा तो 1.8 आता है। अब फिर जब इसको सेपरेट करते हैं तो 0.2 बचता है और फिर हम स्वतंत्र हैं जीरो बढ़ाने के लिए, फिर जीरो बढ़ाते हैं। फिर अगला जब हम करेंगे तो यह क्या है? आपका 0.06 आएगा। क्या आया आपका? 0.06 आएगा। अब उस 0.06 का मल्टीप्लिकेशन आप कहाँ करने जा रहे हैं? 3 में करने जा रहे हैं। तो आपका कितना हो गया? 0.18 आ गया। फिर जब घटाएंगे तो रिमाइंडर अब कितना बचेगा? 0.02 बचेगा। फिर हमको आगे भी डिवीजन करना है तो फिर क्या करेंगे? 1 जीरो हम स्वतंत्र हैं बढ़ाने के लिए। फिर अब जो हमारा ये तीसरा टर्म आएगा यह आएगा 0.006 आएगा। अब इसमें हम फिर क्या करेंगे? इस 3 का मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो वो आएगा 0.01 और 8 आ गया। फिर आप टेक्स्ट करेंगे तो रियल में आपका असली रिमाइंडर यही बचा। फिर रिमाइंडर बच गया। फिर अब क्या करेंगे? आपके क्वोशेंट में डिवीजर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये आपका क्वोशेंट इतना है और डिवीजर इतना है, यानी कि भागफल में हम भाजक का क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 334.98 ये समथिंग आ गया। अब हमारा रिमाइंडर कौन है? हमारा रिमाइंडर यह है। यह रिमाइंडर इसमें ऐड होगा। जब यह रिमाइंडर ऐड होगा तो आप जोड़ करके देखिए आपका एग्जैक्ट यह आ रहा है। तो यह प्रोसेस हमारा क्या है? सही है और यह प्रोसेस हमारा गलत है। अगर हम मैथमेटिक्स के कंडीशंस के रूल्स रेगुलेशंस के बेस पर इसको देखें तो ये गलत है। लेकिन बचपन से ही आप करते आए हो, मैं भी करता आया हूँ, मुझे पता चला, मैं आपको सोचा बता दूँ। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। और इस तरह से रोचकपूर्ण और तरह की वीडियो मैं आपको बार बार देता रहूं, इसके लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। Bounce.